एक बार फिर से पाकिस्तान इंडिया से हार गया। ये कहानी ऐसी है कि जिसका अख्ताम हमेशा की तरह एक ही जैसा हमें दिखने में मिल रहा है। ये वाली हार जो है ना, ये पहले हारों की तरह नहीं है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि हमें ऑलमोस्ट जो पक्के क्रिकेट से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको ज़्यादातर ये आइडिया होता ही है कि यार जो टीमों की स्ट्रेंथ है उसमें पाकिस्तान शायद कहीं करीब भी इंडिया की नहीं आती, लेकिन वो दिल जो धड़कता है ना पाकिस्तान के लिए, वो शायद कहीं ना कहीं आपको दोबारा मजबूर करता है कि नहीं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। रिगार्डलेस ऑफ टीम स्ट्रेंथ्स और रिगार्डलेस ऑफ प्लेयर स्किल्स, हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार जो मर्ज़ी है, पता ऑलमोस्ट होता है कि रिज़ल्ट क्या निकलेगा, लेकिन स्टिल हम सपोर्ट करते हैं और जो करना भी चाहिए। लेकिन ये हार क्यों इतनी तकलीफ़ देह है, क्यों इतना दर्द दे रही है हमें, वो रीज़न ज़ाहिर सी बात है। आप जानते हैं कि रिसेंटली जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग होती है और उसमें जो हम उनके साथ करते हैं, उसके बाद कोई भी इवेंट आना था तो उसमें नज़रें होनी थी दोनों मुल्कों के फैंस की कि यार कौन सी टीम ज़्यादा हावी होती है। और फिर जो हैंडशेक की कंट्रोवर्सी इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में हुई और जो एक पूरा हम लोगों ने एक जंग वाली सूरत हाल सेकंड फिर मैच में देखी ग्रुप स्टेजेस के अंदर सुपर 4 में, फिर उसके बाद हमने हमारी नज़रें फ़ाइनल के ऊपर थी, तो हम कहीं ना कहीं तरस रहे थे उस जीत के लिए कि शायद हमें कोई जीत मिल जाए जिससे हम अपनी जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, वो एक दफ़ा दोबारा से गेन करें और फिर हम उनको बताएं कि हम किस तरह की क्रिकेट नेशन है। लेकिन ये रिज़ल्ट जो है वो एक दिन की कहानी नहीं है दोस्तों कि अचानक से इस तरह हो गया कि पाकिस्तान हार गया और फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर पाया जाता है। ये अब ऐसा लगता है कि यार जैसे हम लोगों को हमेशा बर्दाश्त अब करते रहना पड़ेगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं अब यकीन करें कि आज बिल्कुल दिल नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी मैच हारने की वजह से तो नहीं आप कह सकते। हम क्रिकेट से इतने अरसे से एसोसिएटेड है, डिफरेंट कमेंट्रीज़ के अंदर भी हम जुड़े रहते हैं, वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं, ख़ुद भी खेले हुए हैं क्लब लेवल की क्रिकेट। लेकिन यह है कि जब आप एक क्रिकेट की जब आपने एक चीज़ की पीक देखी होती है ना, जो चीज़ आपके सामने बनी हुई होती है, जिसने तरक्कियाँ देखी होती हैं, अरूज देखा होता है, जब आप अपनी आंखों के सामने उस चीज़ को ज़वाल पजीर होता हुआ देखते हो तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान दौरा किया करता था और टेस्ट मैचेस होते थे और वो रात के किसी पहर जो है वो क्रिकेट मैचेस शुरू हुआ करते थे, या न्यूजीलैंड पाकिस्तान दौरा करता था। तो आप यकीन करें कि टीवी वगैरह घर में उन दिनों में होता नहीं था, तो चाइना के रेडियोज़ आते थे, उन चाइना के रेडियोज़ के जो एंटीने होते थे ना, वो अक्सर टूट जाया करते थे। तो उसका एक हमारे पास हल ये होता था कि हम दांतों में उसको चबा के, तो उसके थोड़े सिग्नल बेहतर होते थे तो हम उस पर कमेंट्री सुना करते थे और पाकिस्तान के क्रिकेट के मैचेस के लिए रात को लेट नाइट उठा करते थे। तो हमने तो वो टाइम देखा हुआ है, वो पीक भी देखा हुआ है, उस लेवल का इश्क किया हुआ है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो इतनी तकलीफ़ देह हैं कि अब जब उस चीज़ को ज़वाल पजीर होते हुए हमने देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसको बिल्कुल डूबता हुआ देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मतलब ये एक दिन की कहानी है नहीं। इस तरह की परफॉर्मेंसेस के जहाँ पर आपके 113 पे पहला खिलाड़ी जो है वो आउट था और उसके बाद जो है वो 113 पे सॉरी दूसरा खिलाड़ी जब आपका आउट था, उसके बाद से आप अगले 33 रन पे अपनी 9 विकेटें गंवा देते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? मतलब प्रेशर कहेंगे इसको, आप इसको लैक ऑफ अवेयरनेस कहेंगे, आप इसको ये कहेंगे कि यार मतलब कि प्लेयरों में कोई सेंस ही नहीं थी कि यार किस तरीके से मुझे यहाँ से मैच को आगे लेकर जाना है। यार ये कब तक इस तरह मतलब हम देखते रहेंगे कि यही होगा कि आप ऊपर से पार्टनरशिप लगा के एक टीम को एक अच्छी जगह ले आते हैं और बीच वाले प्लेयर्स जो है वो सारे मैच का सत्यानाश कर देते हैं और पाकिस्तान के फैंस जो है वो हमेशा की तरह जो है जो इस आस में स्क्रीन्स लगाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, मार्केट्स के अंदर। कल भी मैं जब अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि जब 3 आउट हो गए थे तो मुझे कुछ काम था, मुझे जल्दी जाना पड़ गया, तो मैं रास्ते में देख रहा हूँ कि लोग जो है वो पागलों की तरह जो है वो नारे मार रहे हैं, पागलों की तरह चीख रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि शायद आज वो दिन आ जाए कि पाकिस्तान एक दफ़ा अच्छा कर जाए और हमें कुछ खुशी का मिले। लेकिन हम किन चीज़ों में पड़ गए हैं? हम इन चीज़ों में पड़ गए जी, हमने उनको यूं कर दिया, ठीक है, तो बस हमारी खुशी जो है इसी में ही है। हम इसके ऊपर टिकटॉक्स के ऊपर वीडियोस लगाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे हमारी वीडियोस चलना शुरू हो जाती है, जी वो देखें हारिस रऊफ़ ने क्या कर दिया। अब आराम आ गया आप लोगों को। वही हारिस रऊफ़ जिसको आप इस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे कि उसका ये काम रहेगा था कि वो ग्राउंड में यूं कर रहा होता, ये जब आप जीतते हैं और फिर इस तरह के इशारे करते हैं तो फिर आप बैक करते हुए अच्छे भी लगते हैं एज ए फ़ैन कि यार हाँ,
हमने जीता भी है मैच और उनके साथ ये वाली हरकतें भी की हैं। लेकिन क्या हुआ, कितनी एम्बैरेसमेंट हुई। वही हारिस रऊफ़ जो पिछले मैच में आप लोगों का हीरो था इशारों की वजह से कि यार उसने बड़ा अच्छा जवाब फैंस को दे दिया, और हमारे पॉलिटिशियन जैसे जो निकम्मे हैं सारे वो भी लगे हुए थे इनको सेलिब्रेट करने के लिए, जिनका अपना काम जो है वो करते नहीं है और वो उन चीज़ों में जो है वो आवाम को उन्होंने बेवकूफ़ बना कर रखा हुआ है, वो भी लगे हुए हैं जी ये कि हमने ये कर दिया। वो उसका फिर हाल आप लोगों ने देख लिया कि फ़ाइनल में क्या हुआ। उसी की वजह से हम लोग ये फ़ाइनल मैच हार गए। सो कहने की बातें बहुत सारी है। एज ए फ़ैन हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ऐसा कोई बंदा आ जाए इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ऐसा कोई लीडर हमारा आ जाए कि जो क्रिकेट का माइंड हो और वो इस चीज़ का उसका दिल धड़कता हो कि यार मैंने अपनी उस लेगेसी को जो हमारी 90s के अंदर थी, हम अपनी क्रिकेट की उस लेगेसी को जिससे फैंस एसोसिएटेड थे, जिनको खुशियाँ मिलती थीं, और तो कुछ खुशी मनाने के लिए इस मुल्क के अंदर है नहीं, हम उस चीज़ को वापस गेन करें और उस डायरेक्शन में लेकर जाएं टीम को, चाहे निचली सतह से हो या ऊपर लेवल पर हो, तो तब मज़ा आएगा ना। कोई एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में मुझे ऐसा बता दें, पूरी मेरी पाकिस्तान की जो नेशन है, जो इस वक्त शायद जिसके पास मेरी वीडियो पहुँचे, चाहे 50 व्यूज़ हैं, चाहे 100 व्यूज़ हैं, चाहे 1 लाख व्यूज़ हैं, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब आपके उससे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा प्लेयर हमारी इस कौमी टीम के अंदर, ये कोई क्लब की टीम नहीं है, जो आपको लगता हो कि यार हाँ मुझे इस पर भरोसा है, ये हमें मैच जिता सकता है ऑन द डे। कोई भी नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ कि आप भी ये कहेंगे कि ऐसा कोई भी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर्स फ़खर जमान जैसे 100 T20 के इनिंग्स खेलने के बाद भी वो इस तरह की गेम अवेयरनेस के साथ खेलते हैं जैसे वो उन्होंने कल खेला, या जैसे वो इससे पिछले मैचेस में खेलते आ रहे हैं, तो ये हमारे क्रिकेट की मेंटालिटी को शो करता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि बस मैं किसी तरीके से घुमाऊँ, लग गई तो लग गई, नहीं तो ठीक है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने कल उस नौजवान लड़के ने सेट की है, वो तिलक वर्मा, जो कल का बच्चा है, और उसने वो 3 आउट होने के बाद जिस तरीके से गेम को संभाला है, शुरू में जिस तरीके से उसने प्रॉपर तरीके से बॉल्स रोकी हैं, और जब वो सेट हुआ तो उसने फिर ना हारिस को छोड़ा ना किसी को छोड़ा। तो ये अवेयरनेस अगर उस कल के बच्चे के अंदर है, तो हमारे 100 T20 मैचेस खेलने वाले और पता नहीं शायद 70-80 वनडे मैचेस खेलने वाले उस प्लेयर के अंदर नहीं है जिसको हम कहते हैं जी हमारा ये मैच विनर है। फिर कौन सा मिडिल ऑर्डर का आपका बैटर है जिसके ऊपर आप ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार ये खड़ा होगा और ये हमें मैच जिता देगा? नो वन, सॉरी टू से नो वन। ये हमारी मुल्क की क्रिकेट का अब हाल हो चुका है, और पता नहीं क्या अब होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, जब ये लोग यहाँ से आएंगे पाकिस्तान वापस, तो एक शायद कमेटी बना दी जाए, शायद पूछा जाए जी क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, शायद वो जो बाहर का गोरा कोच आया हुआ है हेसन, वो आप खुद ही छोड़ के चला जाए या उसको हटा दिया जाए, और उसके बाद जाकर वो भी नई तकरीरें सुना रहा हूँ जी मैं तो यूँ करना चाहता था, वो यूँ कर रहे थे, मैं तो इस तरह लेकर चलना चाह रहा था। क्योंकि पहले वाले भी जो इस तरह के आए उनके साथ भी यही कहानियाँ चलती रहीं, और ये कहानी ठप हो जाएगी, 3-4 प्लेयर साइड पे हो जाएंगे, कुछ और नए आ जाएंगे। लेकिन आई डोंट नो कि कोई प्लान है हमारे पास, हमारे करता धरता के पास, कि यार कैसे हमने इस खेल में अपना जो एक नाम था, जो एक मकाम था, उसको वापस खोना है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं लगता किसी के पास भी होगा, क्योंकि हमारे जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, उनके पास भी एक ज़रिया माश बहुत ज़बरदस्त है, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस टीम के ख़िलाफ़ बोलते रहना, कोई सलूशन ना बताना, और अगर यहाँ पर ना हो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ जाना, वहाँ पे मजाक उड़ाते रहना। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस क्रिकेट के साथ सीरियस है हमारी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेता, वो ये कहते हैं जी डिफरेंट चैनल पे बैठ के जी मैं चेयरमैन PCB से कम तो बात ही नहीं करूँगा। ठीक है जनाब, सारी बात इसकी है और किसी चीज़ की नहीं है। वो इंडिया की जिसकी मिसालें देते हैं, वहाँ वो राहुल द्रविड़ जिसके आप करीब भी नहीं पढ़ते थे, उसने अंडर 19 को जाके सिखाया, जब उसने डिलीवर किया तो उसको फिर टीम का कोच बनाया, इंडिया की नेशनल टीम का, और आज उसको रिगार्ड किया जाता है। आपकी ना कोई जो है वो कोचिंग की कोई बैकग्राउंड का कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है, सिर्फ मुंह के आपकी ज़बान जो है वो बहुत चलती है, तो इस वजह से जी आपको जी चेयरमैन PCB से कम का ओहदा नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। तो ये हाल है जी इस मुल्क के बड़ों का भी, जो क्रिकेट को समझते भी हैं वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। इसीलिए आप इनसे कभी ना सुनें, इनकी सिर्फ बस एंटरटेनमेंट वाली बातें सुना करें, जो ये मशवरे दे रहे होते हैं, और इन्जॉय किया करें उसको।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।